देहरा नाम का एक छोटा सा गांव। खून के चांद की रात वहां सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं थी। इसके आगमन का मतलब था एक प्राचीन डर का उदय होना। जब पुरानी मान्यताएं जी उठती थी और जीवित और मृत के बीच की सीमा धुंधली हो जाती थी। खून के चांद की रात गांव पर एक ठंडी और रहस्यमयी चादर चढ़ गई थी। आसमान गहरे लाल रंग का हो गया था, जिससे सड़कें खौफनाक छाया से ढक गई थी। गांव वाले पुरानी कहानियों से परिचित अपने दरवाजे बंद कर चुके थे और खिड़कियों पर पर्दे भी खींच दिए थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने बाहर रहने का फैसला लिया। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हाल ही में डेरा आया था और उसने सुना था कि खून के चांद की रात को अजीब अजीब घटनाएं होती है। उसकी जिज्ञासा उसे उस रात की सच्चाई जानने के लिए प्रेरित कर रही थी। चांद की रोशनी में अर्जुन गांव के किनारे घने जंगल में चला गया। पेड़ मानो रहस्यमयी मंत्र पढ़ रहे थे और उनकी विकराल शाखाएं लाल आसमान की ओर बढ़ रही थी। उसने केवल एक मशाल और एक छोटी सी नोटबुक साथ ली थी और सच्चाई जानने की चाह में उसने अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे। समय बीतता गया, जंगल और भी ठंडा हो रहा था। अर्जुन की मशाल की रोशनी झपकने लगी, जिससे डरावनी छायाएं चारों ओर घूमने लगी। वो असहज महसूस करने लगा, जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। फिर भी उसने अपने कदम पीछे ना हटाए। एक अनमोल रहस्य की खोज में वो निकल पड़ा था। आखिरकार उसने जंगल में एक पुरानी खंडर हो चुकी हवेली देखी, जिसका एक समय का सफेद रंग अब काली बेलों से ढका हुआ था। अर्जुन ने अंदर जाके देखना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक खौफनाक साया उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसने एक सर्द आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन की सांसें मानो जैसे रुक सी गई। उसने अपनी मशाल की रोशनी पे ध्यान केंद्रित किया और देखा कि हवेली के अंदर उन पुरानी कहानियों की सच्चाई थी जो उसने आज तक सिर्फ सुनी ही थी। दीवारों पर खून के धब्बे और खून के चांद की रात के निशान थे। यह चांद केवल एक संकेत था, एक चेतावनी थी कि इस रात को समाप्त करने वाले को एक कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे ही अर्जुन ने यह पढ़ा और भागने की कोशिश की, वैसे ही हवेली के दरवाजे बंद हो गए। अचानक से एक ठंडी हवा आई और उसे चारों ओर से घेर लिया। खून के चांद की रात ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था और खून के चांद की रात का रहस्य फिर से एक रहस्य बन के रह गया। माना जाता है कि उस रात के बाद डेहरा में दूसरी बार कभी भी खून के चांद को देखा नहीं गया।